कुछ बात है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। दीदी, एजे। आ गए आपके राम। मेरे राम। अरे बाप रे, ये अंकल, ये रावण राम बने हैं। दुर्गा दी, उसके बाल बहुत खराब हो रहे हैं। आप एक काम कीजिए, आप बाथरूम जाइए और जाके बाल ठीक कर लीजिए। एजे आपको देखेंगे ऐसे तो बहुत गुस्सा करेंगे और बहुत बुरा लगेगा। आप जाइए ना। आप लोग यहाँ? आपसे कुछ काम था। बोलो। सर, किचन की सारी तैयारी हो चुकी है। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। मैं आप लोगों से घर पे बात करता हूँ। दीदी, आपने क्यों नहीं कुछ कहा? मेरे कहने से क्या होने वाला था? वो मान थोड़ी ना जाते लीला जी से मिलने के लिए। एक काम करते हैं, लीला जी को सीधा रसोई घर में भेजते हैं, एजे के पास। ये आइडिया अच्छा है। जब बाथरूम से निकलेगी रसोई में तो तब जाएगी ना। ये अंकल है ना, पगला गए। दशरथ की उम्र में इनको राम बनने की सोची। अरे वो नाटक वाले पता नहीं कैसे मान गए। किसी को भी ले लेते हैं क्या? सारे बाल खराब करती है मैं। तो जब मैं नर्वस होती हूँ मुझे इतनी भूख क्यों लगती है? जामुन खा लेती हूँ। लीला बनने की टेंशन क्या कम थी, ये अंकल की टेंशन और गले आ पड़ी। अंकल से तो बाद में निपट लूंगी, पहले सबको जाके ना सच बता देती हूँ, क्योंकि सब नाम ही तो झूठ बताया। सेलेक्ट तो मैं अपने दम पर हुई हूँ। झूठ तो झूठ होता है ना यार। इससे पहले कोई बड़ा बवाल हो जाए। गुड्डन, तुम्हें सबको जाके सच बताना है कि तुम लीला नहीं गुड्डन हो। गुड्डन, हाँ, एक बार चुपके से डिस्कस कर लेती हूँ। अभी छुटके फोन नहीं उठाएगी। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? ये तो और बढ़ता जा रहा है। अरे रहने दे, तुझसे नहीं हो पाएगा। हाँ, तुझसे नहीं हो पाएगा बिटिया। इससे पहले कोई देख ले, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। सब काम खराब कर दिया गुड्डन, सब। ये क्या है? इस अंकल की प्रॉब्लम क्या है? क्यों चिल्लाते रहते हर टाइम? बाप रे, कहीं वो कोट उस अंकल का ही तो नहीं था? मर गई गुड्डन। जैसे ही वो आएगी मैं इशारा करूंगी, और जब मैं इशारा करूंगी जिस वेटर को हमने समझाया है वो ट्रॉली को धक्का देगा। वो ट्रॉली जाके सीधा उसमें टकराएगी और बस काम तमाम। मेरी तो किस्मत ही गोबर है, फंस गई ना इस अंकल के चक्कर में। अब अगर नाटक में काम किया तो
तो इस राम के भेष में इस रावण को इतना टाइम झेलना पड़ेगा। और अगर नहीं किया तो फिर से वो बात सच हो जाएगी कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाता। सिर्फ तभी अंदर आएंगी घर के जब जोर से आप चिल्लाकर कहोगे कि मुझसे सब कुछ हो सकता है। सब होगा मुझसे, और क्यों नहीं होगा? लीला नहीं गुड्डन हूँ, ये बात तो मैं उनको बता ही दूंगी। और वैसे भी उस खड़ूस अंकल की वजह से मैं क्यों अपना नाटक छोड़ूं? मेरा सिलेक्शन तो मेरे टैलेंट और बातों की वजह से हुआ है ना। तो ठीक है फिर, अब चाहे मुझे उस खड़ूस अंकल को ही क्यों ना झेलना पड़े, मैं सीता का रोल करके रहूंगी। कुछ हुआ नहीं क्या? देख जाके जा। कोमल, क्या बात है, आज आप बड़ी जल्दी आ गई। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ। अरे रेवती जी, क्या हुआ? आपको क्या फर्क पड़ता है कि क्या हुआ और क्या नहीं? फर्क पड़ता है रेवती जी। आज आप ऐसी बातें क्यों कर रही है? ऐसी बातें नहीं करूँ तो क्या करूँ? आपको पता है कितना डर लगता है मुझे ऐसे छुप छुप के मिलने में। छोटा सा शहर है हमारा, और यहाँ पे ना सबको सबके बारे में सब कुछ पता रहता है। और आज तो मैंने गुड्डन दी से भी झूठ बोल दिया आपसे मिलने के लिए। पता है रेवती जी, आप ना ज्यादा टेंशन ले रही है। एक काम करते हैं, अभी चलते हैं। चले? कहाँ? सबके सामने हाथ पकड़ने की हिम्मत है? रेवती जी, रेवती जी, रेवती जी सुनिए। पता नहीं क्यों मैंने आप पे भरोसा किया। आप वो चीजें कहते क्यों हो जो आप नहीं कर सकते? कब तक ऐसे चुप चुप के मिलते रहेंगे बताइए? कब आप में इतनी हिम्मत आएगी कि आप सबके सामने बोल पाओ कि आप मुझसे प्यार करते हैं? आइए लीला जी। जी आप ही का इंतजार था। लीला जी, आप एक काम कीजिए, आप सीधे अंदर रसोई में चले जाइए। वो क्या है ना, आज एजे कुछ गुस्से में है। उनका कोट किसी ने पूरी तरीके से खराब कर दिया। ये तो और बढ़ता जा रहा है। और हाँ, ये लीजिए, हमारे घर के सारे शुभ काम इन्हीं के आशीर्वाद से पूरे होते हैं। अब आप और एजे एक नई शुरुआत करने वाले हैं, उसमें ये हमेशा आपका साथ देंगे। जब आप अंदर जाएंगी तो एजे को ये तोहफे में दीजिए, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। आइए, मैं आपको रसोई ले चलती हूँ। आइए। लीला जी, आप कुछ बताना चाह रही थी। देखिए 45 मिनट से ऊपर हो गया है,
बताइए ना। वो हम बाद में सुन लेंगे। आइए। लीला जी, यहाँ से सीधे अंदर जाइए, वहीं है रसोई, वहीं मिलेंगे आपको एजे। जाइए ना। हे लॉर्ड कृष्णा, ये क्या करवा रहे हैं आप? पहले उन तीनों ने मुझे पहचाना नहीं और फिर अपने ही नाटक में मुझे सीधा कर बोलते थे, और अब जब मैंने सच बताने चली तो आप मेरे सामने आ गए। क्या आप भी यही चाहती हो क्या कि मैं सच ना बताऊं उन्हें? ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, पर आप है ना अपना हाथ मेरे सिर पर बनाए रखना पार्टनर, क्योंकि इस रावण से निपटने के लिए ना मुझे राम की नहीं बल्कि आपकी जरूरत है। बनाए रखेंगे ना? हमारे घर के सारे शुभ काम इन्हीं के आशीर्वाद से पूरे होते हैं। मेरे हाथों में ना तेरी लकीरें हैं बहुत अलग सी अपनी तकदीरें, मेरा ज़मीन पे चलना तेरा हवा सा उड़ना हाँ नामुमकिन है, तेरा मेरा मिलना कि धूप से कभी अंधेरा जुड़ नहीं सकता, ये इश्क मुकम्मल अपना अब हो नहीं सकता। दादी 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 हमारी बात सुनिए। पहले मैं अपनी होने वाली बहू की शक्ल देख लूं, उसके बाद सुनूंगी मैं। दादी हमारी बात सुन लीजिए। दादी मत जाइए। साक्षात राम और सीता की जोड़ी लग रही है। लक्ष्मी, मोबाइल दे, मोबाइल। दादी, अरे मोबाइल। माँ, ये क्या कर रही हैं आप? माँ, भाई मुझे ये लड़की बहुत पसंद है। क्या? तुम लोग मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? ये साफ कौन करेगा? और ये लड़की है कौन? अंदर कैसे आई? जब मैं रसोई में काम कर रहा होता हूँ, मुझे कोई बाहर का इंसान नहीं चाहिए। कितनी बार बोलूं मैं? एजी, ये लड़की वही है जिसको आपने बिना देखे पसंद किया था। तो यहाँ बुलाने की, मिलाने की क्या जरूरत है? फोटो देख के पसंद कर ली थी ना?
अब क्या सर पे बिठाऊं? हाय, कितनी सुंदर है। बिना देखे ही हीरा चुन लिया है मेरे बेटे ने। मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों को जो करना है वो करिए, बट प्लीज मुझे दूर रखिए इन चीजों से। बिना देखे? इस अंकल ने मुझे बिना देखे ही सीता का रोल दे दिया था और अब मिलने पे इतनी अकड़ दिखा रहा है। खड़ूस। अच्छा हो गया जो मैं यहाँ आ गई, तुम्हें देख लिया। मुझे ना आपसे एक बात करनी थी। हाँ बेटा, कहो ना। ये जो खड़ूस है ना, मेरा मतलब है कि ये जो अभी सब पे गुस्सा करके गए, ये ना राम बनने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। राम मतलब? दादी, इनके लिए तो राम ही हुए ना ये जे? हाँ, तू सही कह रही है। ऐसे है बेटा, इसे गुस्सा जरा ज्यादा ही आता है, तभी तो इसको सुधारने के लिए सीता चाहिए। जय सीता मैया। अच्छा बेटा, एक काम करना, तू ना कल अपने परिवार को लेके हमारे यहाँ आ जाना। परिवार? क्यों? वो ऐसा है ना बेटा, हर शुभ काम करने से पहले हमारे यहाँ लिफाफा दिया जाता है। वाह गुड्डन, ये तो बहुत सही हो गया। पेमेंट का लिफाफा, वो भी एडवांस। शाबाश गुड्डन, कितने अच्छे लोग हैं। और मम्मी को कितनी खुशी होगी जब देखेंगी कि गुड्डन से हो ही गया। ये आप उनको दे दीजिएगा। उनको? जी। अच्छा, मैं चलती हूँ। देखा, इसे कहते हैं संस्कार। शादी अभी हुई नहीं और मेरे अक्षत को उनको कह के बुला रही है। अब तो झूठ भी बोलने लगी है कुटन। मैंने झूठ कहाँ बोला है मम्मी? मैंने तो बस सच छिपाया है। सच के आसपास बोला गया झूठ तो पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है ना। अच्छा, मतलब तू सीता बनेगी और अक्षत जिंदल राम बनेगा, और तुझे ऐसा लगता है कि तू पकड़ में ही नहीं आएगी कि तू वही लड़की है जिसने उसके मुंह पर केक लगाया था। क्यों मेरा मुंह काला करवाने पर तुली है तू? पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं मम्मी। मैं तो सीता माँ के अवतार में गई थी और वो तीनों वहाँ ऑडिशन ले रही थी। अब उन्होंने मुझे नहीं पहचाना, उसमें मेरी क्या गलती है? और फिर मैं उनको बता के अपना रोल थोड़े ना कट करवा लेती। और वो अंकल, आपको पता है ना कितना खड़ूस है। उनको पता चलता और वो मेरे को रामलीला से ही बाहर भगा देती। इस उम्र में उनको हीरो बनने का शौक चढ़ा, तभी तो उनके घर वाले रामलीला करा रहे हैं। देखा चुटकी, मैंने कहा था ना तुझे, इससे नहीं हो पाएगा। बिना किसी झोल के ये कुछ कर ही नहीं सकते। माँ, जिसे आप झोल कह रहे हो उसे दुनिया जुगाड़ कहती है। हाँ, काम पाने के चक्कर में अगर दीदी ने थोड़ा सा जुगाड़ू तरीका अपना भी लिया तो क्या गलत किया? हाँ, एक बात सोचो कि अगर हमारे वहाँ जाने से गुड्डन का कुछ भला हो जाए तो हमें जाना चाहिए। और वैसे भी तुम अपनी बेटी को स्टेज पर देखकर खुश नहीं होंगी? और देखिए मम्मी, कल वो मुझे मेरी कमाई का पहला लिफाफा देंगे। अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी पहली कमाई आपके हाथों में दूं। कल मैं ये लिफाफा अपनी नई बहू के हाथ में सौंप कर रोके की रस्म कर लूंगी। अपने लल्ला के लिए नई बीवी और तुम तीनों के लिए नई सास ले आऊं। उसके बाद आराम से चारों धाम चली जाऊंगी। लिफाफा तो ले लो चल के, फिर आप सबको तसल्ली हो जाएगी कि मुझसे सब हो पाएगा। देखना, जब सीता के रोल में मेरा स्वयंवर होगा ना,
तो लोगों की तालियां नहीं रुकेंगी और आपकी भी आंखें बहने से नहीं रुकेंगी। ये मेरी नई शुरुआत है मम्मी। मैं चाहती हूँ कि आप इसमें मेरा साथ दें। नई शुरुआत, वो भी एक झूठ की बुनियाद पर। तेरे किसी भी झूठ में मैं तेरा साथ नहीं दूंगी गुड्डन, क्योंकि तुझसे ये नहीं हो पाएगा, याद रखना। समझ ही कान्हा जी ही बदलेंगे भाग्य मेरे लल्ला का भी और उसकी होने वाली जीवन संगनी का भी। देखना उनका आने वाला जीवन कितना मंगलमय होगा।